बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाह के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं पाकिस्तान की कौमी सियासत के हवाले से भी, और कुछ हमारी ख़बरें होंगी पाकिस्तान से मुतालिक हैं, इंडिया से मुतालिक हैं, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में आपको मालूम है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मैच इस वक्त चल रहा है। अपोजिशन 11, इमरान खान 11 बराबर खेल रहे हैं और एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। इमरान खान साहब भी ख़ुद निकले हुए हैं, ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और अब बराह रास्त रब्ते कर रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब को उन्होंने फ़ोन कर लिया काफ़ी अरसे के बाद, और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज हुआ। उनके बेटे के ख़िलाफ़ एक वक्त था जब जहांगीर तरीन की गिरफ़्तारी की बातें हो रही थी, उनके बेटे की गिरफ़्तारी की बातें हो रही थी। लेकिन अब चूँकि मामला थोड़े से ख़राब हो चुके हैं और नंबर्स गेम उरूज पे है, इसलिए अब जहांगीर तरीन साहब से भी रब्ता किया गया है, उनकी खैरियत दरियाफ़्त की गई। इस खैरियत दरियाफ़्त करने का कुछ बेहतर नताइज निकलेंगे या नहीं, हमारे पास जो इत्तलात हैं, जो ज़ख़म लगे हैं JKT और इमरान खान के दरमियान जो फासले बढ़ चुके हैं, वो शायद इतनी जल्दी मुंदमिल ना हो सकें और अभी और बहुत सारे जो दरिया हैं अबूर करने पड़ेंगे। JKT और इमरान खान के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, ये जो गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं, ये तलखियाँ पैदा हो चुकी हैं, ख़ास तौर पे उसके लिए पहली ख़बर तो ये थी। दूसरी, जब हुकूमत के ज़रा हिलजुल होती है तो कुछ सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं कि गड़बड़ है मामलात। और पहली गड़बड़ ये है कि फैसल वाडा सेनेटर पहले कौमी असम्बली के मेंबर थे, फिर वफाकी वज़ीर बने और उसके बाद फिर इस्तीफ़ा दिया, फिर सेनेटर बने और उनका केस चल रहा था, वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, ताहियात नाअहली हो चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की। उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उनको रिलीफ़ नहीं मिला और वो अपना मुकदमा पेश करने में, साबित करने में कामयाब नहीं हुए। और वो चाह रहे थे कि सेनेट का इलेक्शन जो है 8 तारीख को सेनेट का इलेक्शन है, 8-9 तारीख को सेनेटर का, क्योंकि जो उनकी खाली करदा नशिस्त है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसका शेड्यूल जारी कर दिया है और 8-9 मार्च को इसी महीने उसका इलेक्शन होगा। और अगर इलेक्शन होता है तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर जो हैं वो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वही कामयाब होंगे, क्योंकि उनको वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी हासिल है। नंबर 1, अगर सेनेट का इलेक्शन हो जाता है, नए सेनेटर आ जाते हैं, तो फिर फैसल वाडा साहब का केस जो है वो फिर हनूज़ दिल्ली दूरस्त वो चला जाएगा सर्द खाने में। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। आज उनकी हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुमरता बंदयाल साहब की सरबराही में फुल बेंच ने उसकी अपील की समाअत की। हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया हुआ था, तो उसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए सेनेट का, ताकि उनकी दरख्वास्त का पहले फ़ैसला हो जाए और उसके बाद फिर सेनेट का इलेक्शन मुलतवी हो, मुअत्तल हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जारी करदा शेड्यूल मुअत्तल करने से इनकार कर दिया और उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। और अब शेड्यूल के मुताबिक 8-9 मार्च को सिंध असम्बली अपना नया सेनेटर मुंतखब करेगी, जो कि खाली नशिस्त है फैसल वाडा साहब की। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फैसल वाडा साहब की जो इनिंग्स है वो फ़िल वक्त क्लोज़ हो चुकी है और अब जब कभी फ़ैसला होगा उनकी ताहियात नाअहली के मामले में अब सिर्फ रह गया है उनकी डी-सीट करने का फ़ैसला कमोबेश इम्प्लीमेंटेड और वो पीछे नहीं होगा। अलबत्ता इस नुक्ते पे केस सुना जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ताहियात नाअहली का इख्तियार है या नहीं। इस नुक्ते पे अगली जो है वो समाअत होनी है। लिहाजा बादियुन नज़र में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि फैसल वाडा साहब ने गलत बयान हल्फी, झूठा बयान हल्फी जमा करवाया और उसकी सज़ा डी-सीट होना ये तो बनती है। ये दो। फिर दूसरा है एक और वाक़या, और वो है शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज साहब पे फ़र्द जुर्म आयद होना थी, और वो होनी थी फरवरी में। फरवरी की तारीख़ मुख्तस की गई थी, एक तारीख़ मुख्तस की गई
फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, दूसरी मुख्तस की गई, फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, फिर मज़ीद दरख्वास्तें दे दी गईं और अब 10 मार्च तक मौखर कर दिया गया है मामला फ़र्द जुर्म आयद करने का। शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज पर आपको मालूम है फ़ेक बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग और वो सारे मामला चल रहे हैं और जो उनके मुलाजमीन के नाम अकाउंट्स थे उसमें बहुत सारे पैसे निकले थे। FIA का केस है, लेकिन फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो रही और उनके अब वकील तब्दील हो चुके हैं शहबाज शरीफ साहब के, और आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम और उनके वकला जो हैं वो इसको लिंगर ऑन करने में कामयाब हो रहे हैं। तो ये भी एक निशानी है अहले दानिश के लिए। दूसरा, अब आते हैं जी ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया को काफ़ी मसाइल हैं, लेकिन एक अच्छी खबर ले लें और वो ख़बर ये है कि उज़्बेक सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचेंगे और 3 मार्च से वो दौरे का आगाज़ करेंगे और तकरीबन 2 दिन यहाँ पे क़याम करेंगे और उनका विज़िट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान इशाइया भी देंगे उनके एज़ाज़ में और उज़्बेक सदर दीगर अहम मौज़ूआत पे भी बात करेंगे और वाज़ेह रहे कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ हमारा उज़्बेकिस्तान तक हमारा पहुंचना एक ट्रेन का मंसूबा भी है, बाय रोड का भी है, ट्रेड का भी मंसूबा है, सी पैक को भी लिंक करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ताशकंद हम गए थे, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने भी जब विज़िट किया था, तो सेंट्रल एशियन और साउथ एशियन कनेक्टिविटी जो है वो भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इम्पॉर्टेंट विज़िट होगा उज़्बेकिस्तान के सदर का। अब आते हैं जी इंडिया की तरफ। इंडिया क्या कर रहा है? पाकिस्तान का विज़िट ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम कर रही है और बहुत अरसे के बाद, कई सालों के बाद ये विज़िट हो रहा है। 24 साल बाद पाकिस्तान की में टीम मौजूद है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पहले न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को धमकियां दी गई और उसके ताने बाने हमारे पड़ोसी मुल्क, दुश्मन मुल्क जो है वहाँ तक गए और अब नई जो चीज़ सामने आई है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम और उनके अहले खाना को भी धमकियाँ में कॉल्स, धमकियाँ में फ़ोन्स और दिए जा रहे हैं और उन्हें कहा है कि आप पीछे हट जाएं, पाकिस्तान का विज़िट मत करें, पाकिस्तान का विज़िट अधूरा छोड़ के चले जाएं। जैसे न्यूजीलैंड की टीम को 11th आवर, हमारे सब कुछ तैयार थे, ग्राउंड तैयार था, खिलाड़ी तैयार थे, तमाशाई पहुंच चुके थे, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ऐसे दुम दबा के भागी कि जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, इस तरह से। तो इसी तरह अब ये ऑस्ट्रेलिया का भी यही कुछ हो रहा है और उस वक्त भी पता चला कि कौन कौन शामिल थे और इसमें एक वेस्टर्न मुल्क भी था। फिर बरतानिया के सफ़ीर ने अपनी पोजीशन भी वाज़ेह की, लेकिन बहरहाल वो विज़िट मनसूख हुआ था। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, आ चुकी है और अब सिक्योरिटी ज़राए क्या फरमा रहे हैं। जो हमारी इतलात के मुताबिक जब इन सारी चीज़ों को चेक किया गया तो पता चला कि धमकियों के पीछे भारतीय रियासत गुजरात में मुकीम जो है एक शख्स है तिवाड़ी, वो सामने आया और तिवाड़ी गुजरात में IMC लिमिटेड में एनवायरमेंटल हेल्थ और सेफ्टी ऑफिसर है, जिसका ईमेल और मोबाइल फ़ोन नंबर भी आ चुका है और इससे धमकियां दी जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के अहले खाना को कि आप ये मनसूख कर दें। वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों को दौरा पाकिस्तान से रोकने की भी धमकियाँ दी गई थीं और उसमें भी हमारे जो है वेस्ट इंडियन प्लेयर्स को धमकियाँ दी गई थी। उसमें भी जो पड़ोसी मुल्क है, दुश्मन मुल्क, वही इसमें शामिल था। ऑस्ट्रेलिया का बता चुका हूँ और ऑस्ट्रेलिया ने मुकम्मल चेकिंग के बाद सब कुछ करके ये सारा किया। तो लिहाजा ये भी जहन में रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में इंडिया को कितनी तकलीफ़ है, क्योंकि इंडिया ने ही सारा कुछ किया था और इंडिया को अदरवाइज़ क्या मार पड़ रही है। इंडिया की इज़्ज़त मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी इज़्ज़त है। और भारत पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाने वालों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज, और ये एक नया मुकदमा दर्ज हुआ है। भारत के पास इसके अलावा कुछ नहीं रह गया। रियासत यूपी है, इलाहाबाद में पुलिस हुकाम ने पाकिस्तान नवाज नारे लगाने के इल्ज़ाम में मुतअद्दिद अफराद के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया जी। और असम्बली इंतखाबात जारी हैं। इलेक्शन में पाकिस्तान का नाम बार बार लिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के नाम पे ही, पाकिस्तान की नफ़रत पे बीजेपी इलेक्शन जीतना चाहती है। और लेकिन इलेक्शन कैंपेन में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी इन है, पाकिस्तान भी इन है, और भूत पे उनके सरों पे जो भूत सवार है वो पाकिस्तान का और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का सवार है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन तब्दील हो रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे
लग रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये वीडियो भी वायरल हो रही। 7 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि ये हैं कौन। प्रयागराज का इलाका है, प्रयागराज इलाहाबाद का इलाका है। इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगे, जिसकी वजह से 7 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन ताहाल किसी किस्म की कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई। और नारा लगाने वालों अफराद का ताल्लुक़ कोई पाकिस्तानी नहीं थे, बल्कि रियासत की मजबूत बेइख्तिलाफ़ समाजवादी पार्टी है और वो बीजेपी को चढ़ाने के लिए ये काम करती है। तो ये सारा कुछ हो रहा है। अब आते हैं यूक्रेन। यूक्रेन में क्या हो रहा है जी? यूक्रेन में पाकिस्तान अपने पाकिस्तानियों को बाहिफाजत निकालने के लिए भरपूर तरीके से काम कर रहा है और पाकिस्तान ने काफ़ी अपने पाकिस्तानी भाइयों को वहाँ से निकाल भी लिया है और वहाँ की एम्बेसी भी काम कर रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी काम कर रही है। और यूक्रेनी हुकूमत ने भी वाज़ेह किया है कि पाकिस्तानी तलबा का महफूज और हमवार इनखला जो है वो हम यकीनी बनाएंगे। यूक्रेन के सफ़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इस्लामाबाद में और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे एक तो तबाहालियों का बताया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाहाली हो रही है जी, और तबाह किया जा रहा है, तनसीबात को तबाह किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, ख़वातीन को मारा जा रहा है। उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सारा उन्होंने दिया। और 28 फरवरी तक उन्होंने कहा जी मुतअद्दिद सिविलियन जो अफराद हैं वो हलाक हो चुके हैं। और रूसी अफवाज ने भी बच्चों के जो किंडरगार्टन और ओल्ड एज होम्स को भी निशाना बनाया। ये एक उनका है पूरी का पूरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। लेकिन पाकिस्तानी वहाँ पे अब तक अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। और लेकिन वहाँ पे जो हो रहा है इंडियन के साथ वहाँ पे भी बहुत बुरा हो रहा है। और यूक्रेन फ़ौजियों ने भारतीय तलबा की पिटाई की है, और न सिर्फ पिटाई की है बल्कि ठीक ठाक ठुकाई भी की है और यूक्रेनी फ़ौजियों ने। और ये वीडियो भी वायरल हो गई है और ख़ास तौर पे इसमें सोशल मीडिया पे जो पैगामात के ज़रिए तालिब इल्मों को सब्र के पैगामात देते नज़र आया। और ये कैफ़ में फंसे हुए हैं इंडियन तलबा और स्टेशन पहुंचने का हुक्म दिया गया तालिब इल्मों को। यूक्रेन से इनखला के लिए खुसूसी ट्रेनें मौजूद थीं, लेकिन भारतीय तालिब इल्मों ने इनखला के वक्त यूक्रेनी फ़ौजियों की जानिब से जाने वाली बदसलूकी और तशद्दुद का भी इंकशाफ किया। और क्योंकि वहाँ पे कोई हरकत की जिसके नतीजे में उन्हें काफ़ी मार पड़ी। और जबकि पाकिस्तानी तलबा जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से भी हैं और बाइज़्ज़त तरीके से वापस आ रहे हैं। तो हमारी हमदर्दियाँ तलबा के साथ ही हैं जी, क्योंकि तलबा का तो कोई कसूर नहीं, लेकिन यकीनन मोदी की तरबियत का मसला है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये थी अब तक की इत्तलात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।